अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉलरा यानी हैज़ा। हैज़ा किसे कहते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आपको ये बताती हूँ। हमारे शहर में मुस्तकिल तौर पे जो बारिशें चल रही हैं, तो बारिश में आम तौर पर मैदे के और आंतों की बीमारियाँ ज़्यादा आम हो जाती हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हैज़ा और डायसेंट्री वगैरह ये कॉमन हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हैज़ा ये एक ख़तरनाक बीमारी है। इसमें ज़रा सी लापरवाही से पेशेंट की मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है बॉडी में। कॉलरा की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि सबसे पहले इटली में 1886 में ये कॉलरा से काफ़ी पेशेंट्स की मौत वाक़या हुई। तो उसके बाद जो है लोगों ने काफ़ी रिसर्च की, तो मालूम हुआ कि एक विब्रियो कॉलरा जो है वो ऑर्गेनिज़म होता है जो कि छोटी आंत को मुतासिर करता है शदीद तरीन। तो जब इस ऑर्गेनिज़म से छोटी आंत मुतासिर होती है, तो छोटी आंत में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स और मादनियात होती हैं वो उनमें सही से जब्स नहीं हो पाती और बॉडी से स्टूल या पॉटी के साथ निकल जाती हैं, और जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी हद तक बढ़ जाती है तो स्किन का कलर ब्लू होने लगता है, क्योंकि शदीद तरीन डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी को ब्लू दैट भी कहते हैं। इसके कॉजेज़ और वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। इसका पहला कॉज मैंने आपको ऊपर बताया कि विब्रियो कॉलरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होता है। गंदे पानी की वजह से होता है, ये गंदे हाथों की वजह से होता है, ठीक से हाथ वॉश नहीं हुए होते, बच्चे हो या बड़े हो उसी से जो है वो खाना पीना कर लेते हैं। और सब्ज़ी और फ्रूट अगर लाते हैं बाज़ार से तो ठीक से वॉश नहीं करते, दैन उसके बाद ऐसे ही खा लेते हैं या फिर इसी तरीके से पका लेते हैं, तो उसकी वजह से ये हैज़ा होता है। सी फूड्स जो लोग अगर पकाते हैं और बग़ैर वॉश किए ठीक से वो पका लेते हैं और सही से वॉश नहीं कर पाते, गर्म पानी से उसको वॉश करना चाहिए। ये जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह फैलाने की सबसे अहम वजह है वो मक्खियाँ हैं। मक्खियों के ज़रिए फैलता है, मक्खियाँ बैठ जाती हैं गंदगी पे, फिर आके वो खाने वगैरह पे बैठती हैं, फिर हम वही खाना इस्तेमाल में ले लेते हैं, इसकी वजह से होता है कॉलरा। सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, अलामत क्या हैं इसकी। वक्फे से पेशेंट के पेट में दर्द होता है, फिर उसके बाद क्या होती है पेशेंट को, और दस्त होते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं या ऑल्टरनेट भी होते हैं। और मतली की कैफियत होती है, पेशेंट को नौजिया फील होता है, बेचैनी कमज़ोरी होती है और प्यास शदीद लगती है पेशेंट को, बॉडी बिल्कुल ठंडी होती है, कमज़ोरी का शदीद तरीन एहसास होता है और पेशाब या तो हल्का हल्का आता है या फिर बिल्कुल रुक जाता है पेशेंट का। पॉटी यानी स्टूल जो पेशेंट को आता है वो वाटरी होता है, म्यूकस के साथ आता है, बीपी लो की कैफियत होती है, थकावट होती है, टांगों में शदीद तरीन दर्द होता है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन करने चाहिए, अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए और जो भी खाने की चीज़ खाएं अच्छे से उसको वॉश करके खाएं, किचन को साफ़ सुथरा रखें और डस्टबिन को ढक कर रखें। पेशेंट को निमकोल या ORS इस्तेमाल करवाएं और क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक में पेट के अमराज की बेहतरीन दवाएं हैं, बेहतरीन इलाज है, तो होम्योपैथिक से यानी मुझसे रेफ़र करें। अल्लाह, थैंक यू।